फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारी आर्मी जो है वो स्विच कर रही है 5.56 मिलीमीटर के राउंड से 7.62 पर, जिसके अंतर्गत इंसास को रिप्लेस किया जाना है AK-203 से। और जो ट्रूप्स हमारे बॉर्डर पे हैं वो यूज़ कर रहे हैं अमेरिकन 6716I, जो कि 7.62 बाई 51 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडियन आर्मी 5.56 से 7.62 पर जा रही है, दोनों राउंड्स में अंतर क्या है और दोनों में से कौन बेहतर है। 1970 से पहले जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो 7.62 बाई 51 मिलीमीटर के राउंड जो है एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करती थी। तो इसके अंतर्गत अमेरिका में M14 राइफ़ल जो है वो यूज़ करी जाती थी 1964 तक, ब्रिटेन में SLR राइफ़ल यूज़ करी जाती थी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो बेल्जियन FN FAL को यूज़ करती थी और जर्मनी में हैकलर एंड कोश की G3 राइफ़ल चलती थी। बात करें इंडिया के, तो उस टाइम इंडिया में भी L1A1 SLR जो राइफ़ल है वो यूज़ करी जाती थी, जो कि 7.62 बाई 51 मिलीमीटर के राउंड फायर करने में सक्षम थी। तो 1970s में जो नेटो कंट्रीज़ थी उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब जो वॉरफेयर है वो बदल चुका है और ये जो 7.62 बाई 51 मिलीमीटर के राउंड्स हैं ये थोड़े भारी भी हैं, बड़े भी हैं, जिसकी वजह से खाली पर्टिकुलर अमाउंट के जो राउंड्स हैं वही कैरी किए जा सकते हैं एक सोल्जर के द्वारा, जबकि जो 5.56 बाई 45 मिलीमीटर के राउंड्स हैं वो साइज़ में छोटे हैं, हल्के हैं और कंपेरेटिवली उतने ही वेट में ज़्यादा राउंड आ जाते हैं। और फिर ओवरऑल जब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया तो ज़्यादा सूटेबल लग रहे थे 5.56 बाई 45 मिलीमीटर के राउंड। फिर नेटो कंट्रीज़ ने एज अ स्टैंडर्ड इन्हीं राउंड को यूज़ करना चालू कर दिया और इंडिया में भी इंसास राइफ़ल बनी जिसमें 5.56 बाई 45 मिलीमीटर के राउंड्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 5.56 मिलीमीटर के राउंड्स हैं ये कोई नई डिस्कवरी थी, इनको .223 रेमिंगटन राउंड से डराइव किया गया है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी हैं पर दोनों सेम नहीं हैं। कई ऐसी गन्स हैं जो कि 5.56 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करती हैं जो .223 रेमिंगटन राउंड फायर कर सकती हैं, पर कई ऐसी गन्स हैं जिसमें .223 रेमिंगटन राउंड को डालकर फायर नहीं किया जा सकता, जबकि 5.56 मिलीमीटर के जो राउंड्स हैं वो हर उस गन से फायर किए जा सकते हैं जो कि .223 रेमिंगटन राउंड्स को फायर करने में सक्षम है। बात करें 7.62 बाई 39 मिलीमीटर के राउंड्स की, तो ये राउंड्स जो हैं वो सोवियट्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और 1940 से ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये जो 5.56 बाई 45 मिलीमीटर के राउंड्स हैं और 7.62 बाई 39 मिलीमीटर के राउंड्स हैं, इनमें मेजर सिमिलरिटीज़ भी हैं और बड़े डिफरेंसेस भी हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करें, ये चीज़ हम आपको पहले बता दें, सारे 5.56 मिलीमीटर के राउंड्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, ना ही सारे 7.62 मिलीमीटर के राउंड्स एक जैसे होते हैं। इनमें भी डिफरेंट बुलेट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सारी 5.56 मिलीमीटर के जो बुलेट्स हैं वो एक जैसे कैरेक्टर्स को नहीं शो करती, पर हम यहाँ पर ऑन एवरेज बात करेंगे और ये केस सिमिलर होता है 7.62 बाई 39 मिलीमीटर की बुलेट्स का भी। अगर नॉर्मल डायमेंशन की बात करें तो जो डायमीटर होता है बुलेट का वो 5.56 बाई 45 मिलीमीटर की बुलेट का कम होगा कंपेरेटिवली 7.62 बाई 39 मिलीमीटर की बुलेट से। चाहे हम नेक डायमीटर की बात करें, बेस डायमीटर की बात करें या फिर बुलेट डायमीटर की ही बात क्यों ना करें। बाकी अगर केस की लेंथ की बात करें तो ये ऑब्वियस है कि जो 5.56 बाई 45 मिलीमीटर की बुलेट है उसका केस लेंथ ज़्यादा है 7.62 बाई 39 मिलीमीटर की बुलेट के कंपैरिजन में। साथ ही साथ जो बुलेट की लेंथ है वो 5.56 बाई 45 मिलीमीटर की ज़्यादा है 7.62 बाई 39 मिलीमीटर mm की बुलेट के कंपैरिजन में। तो जो 7.62 बाई 39 मिलीमीटर की बुलेट है उसमें ज़्यादा पाउडर डाला जा सकता है इन कंपैरिजन टू जो 5.56 बाई 45 मिलीमीटर की बुलेट है, पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो 5.56 mm की बुलेट में ज़्यादा होता है। तो जो मजल वेलोसिटी है वो 5.56 मिलीमीटर की जो बुलेट है उसकी ज़्यादा होती है। और क्योंकि बुलेट लाइटर भी है और ज़्यादा मजल वेलोसिटी के साथ फायर करी गई है तो वो कंपैरेटिवली 7.62 बाई 39 मिलीमीटर के ज़्यादा डिस्टेंस तक एक्यूरेटली कवर कर सकती है और टारगेट को हिट कर सकती है। साथ ही साथ वो ज़्यादा डिस्टेंस तक अपनी वेलोसिटी को भी मेंटेन कर सकती है। बात करें 7.62 बाई 39 मिलीमीटर की बुलेट की, तो ये बुलेट थोड़ी भारी होती है, इसकी मजल वेलोसिटी थोड़ी कम होती है, तो कंपैरेटिवली ये 5.56 मिलीमीटर जितनी एक्यूरेट नहीं होती है लॉन्ग डिस्टेंस पर, और यहाँ पर भारी होने की वजह से जो बुलेट ड्रॉप है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो वज़न भारी होने की वजह से जो अपनी स्पीड है वो 5.56 मिलीमीटर के राउंड्स जितना तेज़ लूज़ नहीं करती है, पर उससे स्लो ज़रूर होती है। तो ये तो बात हो गई एक्यूरेसी की। बात करें रिकॉयल की, तो सिंगल शॉट में जो रिकॉयल है वो डेफिनेटली 5.56 मिलीमीटर के राउंड्स का कम होता है 7.62 बाई 39 मिलीमीटर के राउंड से।
पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, तो सिंगल राउंड को एक्यूरेटली 5.56 मिलीमीटर और 7.62/39 में ऑलमोस्ट सिमिलर एक्यूरेसी के साथ फायर किया जा सकता है। बात तब बदलती है जब फुली ऑटोमेटिक मोड में बुलेट को फायर किया जाता है। तो सिंगल शॉट या फिर बस्ट के लिए जो 7.62 मिलीमीटर के राउंड्स हैं उनसे भी ठीक ठाक एक्यूरेसी निकाली जा सकती है। डेफिनेटली ये 5.56 मिलीमीटर के राउंड जितनी एक्यूरेसी नहीं होगी पर सफिशिएंट होगी। बात करें यहाँ पर डैमेज की, तो डैमेज काफ़ी हद तक बुलेट पे भी डिपेंड करता है कि ये बुलेट फुल मेटल जैकेट की है या फिर सॉफ्ट पॉइंट बुलेट है या फिर किसी तीसरी तरह की बुलेट है। लेकिन क्योंकि 7.62/39 मिलीमीटर के राउंड जो हैं वो कंपेरेटिवली थोड़े भारी होते हैं 5.56 मिलीमीटर के राउंड से, तो उनका मोमेंटम शॉर्ट डिस्टेंस में कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है 5.56 से। तो 200 मीटर तक उनकी डैमेज जो है वो कंपेरेटिवली 5.56 मिलीमीटर के राउंड से ज़्यादा होती है। पर 200 मीटर्स के बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो वेलोसिटी है वो ड्रॉप होना चालू होती है और कंपेरेटिवली जो 5.56 मिलीमीटर के राउंड्स हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो 7.62/39 मिलीमीटर के राउंड्स का जो वज़न ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, और जो 5.56 मिलीमीटर के राउंड्स के वज़न कम है वेलोसिटी ज़्यादा है, मोमेंटम बैलेंस हो जाता है और एक डिस्टेंस पर दोनों की जो डैमेज है वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाती है। पर जो 5.56 मिलीमीटर के राउंड्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पर ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जो 5.56/45 मिलीमीटर के राउंड्स हैं और जो 7.62/39 मिलीमीटर के राउंड्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। हमें इस डिस्कशन से ये पता लगा कि जो 5.56/45 मिलीमीटर के राउंड्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस तक एक्यूरेसी दिखाते हैं और उनकी डैमेज जो है वो 200 मीटर के बाद ऑलमोस्ट इक्वल या कई मामलों में बेटर हो जाती है 7.62/39 मिलीमीटर के राउंड से। साथ में इनके साथ रिकॉयल भी कम होता है। वहीं पर बात करें 7.62/39 मिलीमीटर के राउंड की, तो ये क्लोज रेंज में यानी कि 100 से 200 मीटर तक इनकी जो डैमेज है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। तो कश्मीर जैसे रीजन में आपने देखा होगा ज़्यादातर जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो AK-47 को या फिर उसी की कैटेगरी की राइफल्स को यूज़ करते हैं। तो हमारे ज़्यादातर जो अर्बन ऑपरेशंस हैं वो ऐसे ही किए जाने हैं। तो एज अ स्टैंडर्ड 7.62/39 मिलीमीटर की जो राइफल है वो ली जा रही है। बाकी बॉर्डर एरिया के लिए जो राइफल ली जा रही है वो 7.62/51 मिलीमीटर की है, जिसका जो सिंगल शॉट डैमेज है और डैमेज का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, पर इनका रिकॉयल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों ही राइफल इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंस बनाती हैं। बाकी दुनिया फ्यूचर के लिए 6.8 मिलीमीटर के राउंड्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसको हम सेपरेटली अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।